नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट पैक शॉट, राइट। तो प्रोडक्ट पैक शॉट में इस बार हम लोग कुछ न्यू एंड देन कुछ न्यू आइडिया के साथ हम लोग कुछ एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। तो आज मैं दिखाने वाला हूं कि प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट को आप और भी कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो ब्लेंडर एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स दोनों को मैच करके या दोनों को मिलाकर। तो चलिए सीधा देखते हैं कि तो किस तरह से हम लोग CGI एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन ब्लेंडर दोनों को लेकर। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको चले जाने हैं वीडियो फुटेज में जिसके ऊपर आपको वर्क में लेना है। सिंपल ड्रैग एंड देन ड्रॉप कर दो आप, फाइन, अपने कॉम पे। तो यहाँ पे आपके कॉम बनकर आ जाएंगे, चाहे वो 4K के हो या 8K के हो या फिर फुल HD में हो, कोई भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे बन के आ जाएंगे, राइट। अब आपको करना क्या है, जब एक बार आपने यहाँ पे अपने रेफरेंस इमेज को ले लिया है जिसके ऊपर वर्क करने हैं, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कैमरा शेक हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा, सिंपल से आप चले जाना एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रैक कैमरा। तो आपको ट्रैक कैमरा ले लेना है एंड देन ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको 3 मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको यहाँ पे प्लेन ऐड करने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट्स को मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए होगा, काफ़ी है। एंड देन सबसे फर्स्ट आपको राइट क्लिक करने हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जाकर आप क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा ले सकते हो। बट फर्स्ट आप चाहो तो ग्राउंड प्लेन भी आप बना सकते हो यहाँ पे, फाइन। तो मैं पहले ले लेता हूँ ग्राउंड प्लेन एंड देन राइट क्लिक करके मैं सॉलिड ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो आपको ये काम तो पहले कर लेना है कि यहाँ पे जाकर सॉलिड आपको ले लेना है। तो एक बार जब सॉलिड यहाँ पे आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना, बिकॉज ऑफ कि ये पूरा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है, राइट। तो आप चले जाओ यहाँ पे R प्रेस करो, रोटेशन एंड देन हमें तो यहाँ पे मुझे रोटेशन में जाकर कुछ इस तरह से रोटेशन ले लेना है, राइट, जिस तरह का हमारा यहाँ पे सरफेस है, फाइन। तो मैं थोड़ा सा रोटेशन ऐसे ले लेता हूँ, काफ़ी है यहाँ पे, जैसा भी मुझे चाहिए होगा आप देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परफेक्ट है जैसा मुझे चाहिए होगा, राइट। तो ये यहाँ पे आ चुके हैं प्लेन। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो जाने के बाद अब इस प्लेन को लेके जाना है हमें ब्लेंडर में, जहाँ पे मैं एनिमेशन करूँगा सारी चीज़ें। सीधा ब्लेंडर को आप ओपन करो। तो ब्लेंडर आ चुके हैं, क्लिक करो, ए प्रेस करो एंड देन डिलीट कर दो, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स मैं यूज़ करूँगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं आफ्टर इफेक्ट्स में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो प्लेन है इसकी मैं सारे चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट टू लास्ट Ctrl+C कॉपी एंड देन मैं चला जाता हूँ ब्लेंडर पे एंड देन ब्लेंडर में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको चले जाना है एंड देन यहाँ पे क्रिएट प्लेन ले लेना है। तो यहाँ पे प्लेन मुझे मिल चुकी है। ओके, अब प्लेन हो जाने के बाद अब भी आपको फिर से जाना है कैमरा में। तो यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, तो क्लिक करो कैमरा को एंड देन यहाँ पे फिर से मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, पोजीशन एंड देन आपको ले लेना है यहाँ पे ओरिएंटेशन, दोनों आपको चाहिए होंगे। कॉपी करो एंड देन यहाँ पे कैमरा पे चले जाओ, क्रिएट कैमरा, क्लिक, कैमरा आ चुके हैं यहाँ पे, राइट। आप चाहो तो देख सकते हो आपके कैमरा यहाँ पे हैं, फाइन। एंड देन कैमरा मोड से भी आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ चुके हैं, हमें मिल चुकी है जैसे मुझे चाहिए, बट अभी भी प्रॉपर वे में तो दिख नहीं रहे हैं। तो एक काम और भी करने होंगे, फिर से चले जाओ आप कैमरा पे एंड देन डबल क्लिक करो, राइट। डबल क्लिक करने का मतलब यही है कि मुझे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे आपको जो मिल रहा है फोकल लेंथ, उसको आपको कॉपी करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ को Ctrl+C कॉपी कर लेना है, ओके कर दो फोकल लेंथ को एंड देन चले जाना है कैमरा में। कैमरा में यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं एंड देन जो फोकल लेंथ है ना उस पर आपको पेस्ट कर देना है। सी, तो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं जो कैमरा के जितने भी सेटिंग्स थे सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट मुझे जो इमेज मैंने ले रखा है उस इमेज को यहाँ पे लेकर आने हैं। ओके, जो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में जो मैंने रेफरेंस इमेज लिए थे, तो आपको कैमरा को ही सिलेक्ट करने हैं एंड देन आपको आ जाना है बैकग्राउंड इमेज, ऐड इमेज पे चले जाओ, मूवी पे जाना है एंड देन ओपन कर लो, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको ओपन कर लेने हैं कुछ ऐसे, बट ओपेसिटी 0.5 है, मीन्स 50% है। तो आप इसको क्या करो ना 100% कर दो, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा सा बैक चले जाओ एंड देन क्लिक करो, सी, तो परफेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिल चुके हैं जो मुझे चाहिए था यहाँ पे, राइट, कुछ ऐसा। ओके,
अब इसके ऊपर ही मुझे एनिमेशन करने हैं, बट पहले तो मुझे एक जैसा मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड है मुझे कुछ उस तरह से ही बना लेने हैं यहाँ पे, राइट। ये तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट प्रेस टैब करता हूँ एंड देन इसको अरेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो प्रेस टैब मीन्स एडिट मोड में चले गए हो आप, ई प्रेस करके आप यहाँ पे एक्स प्रेस करो एंड देन मूव कर दो जैसा मुझे चाहिए। अगेन से मैं सेलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करके यहाँ पे आप चाहो तो एक्स प्रेस करके ले लो, राइट। तो मैं कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ई एंड देन एक्स, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ जहाँ से जहाँ तक मुझे चाहिए होंगे। ये हो गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ मैं एज मोड पे चला जाता हूँ। एज को भी एक्सट्रूड चाहो तो आप कर लो, यहाँ से ऑल्ट एंड देन क्लिक, सेलेक्ट कर लेना है सारे को कुछ ऐसे। ई प्रेस करना है, जेड प्रेस करना है, थोड़ा सा आपको ऐसे ले लेना है जैसा मुझे चाहिए, स्टेयर काइंड ऑफ, एंड देन ई एंड देन वाई प्रेस करके आपको यहाँ पे ले लेना है, राइट। कुछ ऐसे एनिमेशन करने के लिए यहाँ से यहाँ, राइट। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने ले लिए जहाँ पे मुझे एनिमेट करने हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, राइट। तो काफ़ी है, ZX शिफ्ट सेट कर लो आप। तो यहाँ पे मुझे एनिमेट करने हैं। आप चाहो तो थोड़े से और सिलेक्शन ले सकते हो, कुछ ऐसे अपने एंकर पॉइंट्स को एंड देन मूव कर सकते हो थोड़े से इस तरह से, राइट, जितना आपको चाहिए होगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है, राइट। टैब प्रेस कर दो, बाहर आ जाओ यहाँ पे एंड देन अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब सारा काम हो जाए तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट भी लेके आने हैं। तो प्रोडक्ट को आप सर्च कर लो यहाँ पे, राइट, कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक तो सर्च कर लो लोशन। तो यहाँ पे आपको लोशन तो मिल जाएंगे कुछ ऐसे, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जा रहे हैं। तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं उसको आप यहाँ पे प्रोडक्ट को लिया जा सकता है। तो जब भी आप कुछ भी बना रहे हो तो एक मेक श्योर ना कि राइट क्लिक करो एंड देन न्यू कलेक्शन ले लो एंड देन इस न्यू कलेक्शन का कुछ नाम दे दो। लाइक मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स मैंने ले दिया एंड देन इस प्रोडक्ट्स के अंदर में मैं क्या करूँगा ना, अपने सारे जो भी मुझे डाउनलोड करने हैं, जो भी चीज़ मुझे ऐड करने हैं यहाँ से, तो जो भी चीज़ ऐड करने हैं मैं उस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं फ़र्स्ट इसको ले लेता हूँ फ्री वाले सारे। तो मैं फ्री वाले यहाँ पे एक ले लेता हूँ प्रोडक्ट को, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास आ चुके हैं और फिर आपको एस प्रेस करने हैं एंड देन स्केल कर लेना है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास है। तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ कि व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे उसको सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ रोटेशन पे एंड देन इसे रोटेट कर लेता हूँ, राइट। कुछ ऐसे सिंपल सा आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे मैं रोटेट कर लेता हूँ, फाइन। कुछ ऐसा जैसा मुझे चाहिए तो मैं वैसे रोटेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में भी जाकर रोटेशन वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा। एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मेरा एक प्रोडक्ट रहे, तो दो प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ सिमिलर काइंड ऑफ एंड देन इसको क्लोज़ कर दो आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, मेरे प्रोडक्ट आ चुके हैं यहाँ पे। आप चाहो तो एक शिफ्ट डी प्रेस करके एक कॉपी और ले लो जहाँ पे भी आपको रखने हैं। तो मैं चाहता हूँ इसे मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल वे में मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, फाइन। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, राइट। एंड देन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो यहाँ पे लोकल में जाकर आप लोकल कर लो एंड देन बहुत ही ईजी वे में आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो, सी। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोकल करके आप अपने कर्सर को अपने गिज़्मो को रीसेट कर सकते हो एंड देन यहाँ पे आप रोटेशन ले लेना थोड़े से बेटर तरीके से। तो मैं 0 एंड देन कुछ ऐसा ले लेता हूँ। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स मैंने ले रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो कुछ ऐसे हैं, राइट। जैसा मुझे चाहिए वैसे मेरे पास हैं ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा इसको रोटेशन दे देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, राइट। थोड़े से अपने एक्सिस में ले लेता हूँ यहाँ पे एंड देन इसे भी मैं थोड़ा सा रोटेशन ले लेता हूँ अपने एक्सिस में, राइट। एंड देन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप कुछ ऐसा,
फाइन। तो बोलने का मतलब है कि मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रखे हैं जैसा भी आपको चाहिए होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बबल्स बनाना चाहता हूँ। तो आप बबल्स कैसे बनाओगे, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट में ऐसा लगना चाहिए कि बबल्स भी आ रहे हैं, राइट। तो आपको करना क्या है, सिंपल शिफ्ट ए कर दो एंड देन मेश में चले जाओ एंड देन यहाँ पे आपको आइकोस्फीयर ले लेता हूँ, सी, एंड देन ऐड कर लो यहाँ पे सब डिविजन्स। आप चाहो तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, 2-3 काफ़ी है यहाँ पे, ओके। कुछ ऐसा आप ले सकते हो एंड देन और भी स्मूथ करना है तो राइट क्लिक करो एंड देन शेड स्मूथ कर लेना, कुछ ऐसे, राइट। तो ये ज़्यादा बेटर है कि आपको थोड़ा अच्छा स्मूथ सा दिखेगा। एंड देन इसके स्केल भी आप चाहो तो कर सकते हो, इतने बड़े नहीं चाहिए मुझे, ये साइज़ काफ़ी है। एंड देन बहुत सारे मुझे कॉपीज़ भी बनाने हैं इसके, तो आप चाहो तो शिफ्ट डी प्रेस करके भी कर सकते हो, या फिर मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, प्रेस टैब कर दो, राइट। एंड देन यहाँ पे आप चले जाना, जब भी आप टैप करोगे ना तो फेस मोड में चले जाना, एक फेस को आप सिलेक्ट करो एंड देन एल प्रेस कर देना। अब इससे होता है क्या है, जो भी फेसेस आपको एक सिलेक्ट करोगे तो सारे फेसेस आपको ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड देन इसमें कॉपी भी बना सकते हो, शिफ्ट डी एंड देन कॉपी करो, थोड़ा सा स्केल कर दो, सी, बिकॉज रैंडम साइज़ ज़्यादा अच्छे लगते बबल्स वाले। तो इसके लिए फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट डी एक और कॉपी कर लेता हूँ, फिर से स्केल कर देता हूँ, शिफ्ट डी एक और कॉपी कर लो आप यहाँ पे, राइट। एंड देन फिर से मैं क्या करता हूँ, स्केल कर देता हूँ, फिर से शिफ्ट डी एक और कॉपी करो, स्केल कर दो। तो बोलने का मतलब है मैंने कुछ बबल्स ऐसे बना लिए हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन बबल्स को ना आप क्या करो, 360 डिग्री तक में थोड़ा सा ले लो, अरेंज कर लो यहाँ पे अगेन, एंड देन थोड़ा सा मूव कर दो, राइट। कि रैंडम साइज़ अगर आपको लेने हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर करके आप कंप्लीटली 360 डिग्री इसके सराउंड आपको ले लेना है, राइट। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा साइज़ ले लेना, आई मीन कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, राइट। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे हैं, जैसा मुझे चाहिए मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे कुछ ऐसे, राइट। प्रेस टैप कर दो। अब ये हो जाने के बाद मुझे करना है क्या है ना, इस स्फीयर को ना मुझे बनाने हैं क्लॉथ, ओके, बिकॉज बबल मुझे क्लॉथ के ही सिमुलेशन को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना फर्स्ट जितने भी आपने यहाँ पे स्फीयर बनाए हैं, स्फीयर काइंड ऑफ थिंग। तो जितने भी मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे जाकर मैं फिज़िक्स में जाऊँगा एंड देन यहाँ पे क्लॉथ ले लेता हूँ। तो क्लॉथ आपको कन्वर्ट कर लेने हैं सारे को, बट नीचे थोड़ा सा आ जाओ, बिकॉज ऑफ कि आपको यहाँ पे फील्ड वेटेज मिलेंगे एंड देन इसमें आपको ग्रेविटी ज़ीरो रखना है, ओके। बिकॉज ऑफ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बबल्स जो है वो गिरे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि बबल्स हमारे जा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में, तो मुझे नहीं चाहिए, ओके। तो मुझे इसको पहले तो कम कर लेना है, बिकॉज ऑफ कि बबल्स अपने जगह में होने चाहिए। तो मैंने पूरे कम कर रखे हैं एंड देन बबल्स अपने जगह में हैं, राइट। एंड देन अभी क्या करना है, बबल्स हो जाने के बाद मैं चाहता हूँ बबल अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट के पास एंड देन उसमें जाकर चिपक जाए, राइट, स्टक हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, शिफ्ट ए एंड देन यहाँ पे फोर्स आपको जो फील्ड है उसको अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फोर्स फील्ड को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जाकर फर्स्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स आपको मिल रहे हैं, तो ले लो फोर्स यहाँ पे, जहाँ पे चाहिए आप ले लो। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं रखता हूँ फोर्स फील्ड को, राइट। तो फोर्स फील्ड भी मेरे आ चुके हैं एंड देन अभी फिर से मैं प्ले करके देखता हूँ, राइट, कि हो क्या रहा है। यहाँ पे क्लिक करो, कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, फोर्स फील्ड को ना थोड़ा सा मुझे उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ 300 में रख लेता हूँ एंड देन अगेन मैं प्ले करता हूँ, सी। लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स उसको ना पुश कर रहा है बाहर की तरफ, मुझे चाहिए अंदर की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -3 या 400 कर देता हूँ थोड़ा फास्ट के लिए, राइट। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा काम तो कर रहा है, लेकिन खुद में वो कोलाइड कर रहा है एंड देन इंटरसेक्ट कर जा रहा है, मीन्स ओवरलैपिंग हो रहे हैं, उसके अंदर में घुस जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आपको करने क्या है, तो आपको चले जाना है अगेन क्लॉथ प्रॉपर्टीज़ में। क्लॉथ प्रॉपर्टीज़ में जाओ, बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लेने हैं, क्या क्या लेने हैं वो देख लो आप। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है यहाँ पे कोलाइजन, यहाँ पे सेल्फ कोलाइजन है, इसको तो आपको ले लेना है फर्स्ट, ओके। एंड देन सेकेंड थिंग की क्वालिटी आपको कोलाइजन का थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, 10 ले लेना, सी। अभी होगा क्या, ये देखो, तो अभी कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोलाइड करे तो पिचक जा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ कि उसमें एयर जो है वो कम है। तो आपको यहाँ पे करने क्या है, प्रेशर को ले लो थोड़ा सा 20 के आसपास, राइट। तो अभी आप जब देखोगे
तो आप देखो कुछ इस तरह से कर रहे हैं काम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी 2-3 चीज़ें आपको और भी करने हैं। एक तो आपको क्वालिटी बढ़ाने हैं, तो मैं क्वालिटी भी ऑलमोस्ट 15 रखता हूँ, बिकॉज ऑफ कि आपकी जो क्लॉथ की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर हो, तो और भी अच्छे से यहाँ पे इंटरेक्ट करता है। सी ओके, तो अच्छा है, बट अभी भी इसको अवॉइड कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, वो बाद में देखते हैं। तो अगेन आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्वालिटी आपको चेक कर लेना है। वर्टेक्स के जो वेट है ना उसको आप 4 कर दो, राइट, बिकॉज ऑफ कि जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो आपको दिखने मिलेगा ये जो कोलाइड कर रहा है ना वो थोड़ा बेटर तरीके से आपको कोलाइड कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बबल्स स्टाइल में हो रहे हैं। ओके, जैसे बबल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, वैसे ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी था। उससे पहले वो लग रहे थे जैसे बॉल, फुटबॉल है या बॉल कोलाइड कर रहे हैं वैसे, लेकिन मुझे चाहिए थे बबल्स काइंड ऑफ, तो वो भी हो गया यहाँ पे। ओके, और आपको क्या करना है यहाँ पे, एक काम और भी कर लेना, डिस्टेंस आपको थोड़े से यहाँ पे क्या करना है, जैसे डिस्टेंस को क्या करना, कम कर देना। तो 0.1 मीटर आप ले सकते हो यहाँ पे, 0.001। तो इसमें जो 2 ऑब्जेक्ट के जो गैप रहेंगे वो कम हो जाएंगे। सी नाउ इट्स लुक बेटर। ओके, तो अभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है हमारा, लेकिन मेरा ये ऑब्जेक्ट को वो एक्चुअली मुझे ये ऑब्जेक्ट पे मुझे अप्लाई करने हैं इसको, कि ये आकर इस पे चिपके, राइट। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पे, तो इस मेन ऑब्जेक्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, कोलाइजन में जाओ एंड देन कोलाइजन ऑब्जेक्ट बना लो। सेम थिंग इस ऑब्जेक्ट को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोलाइजन ले लेता हूँ। नाउ यू कैन प्ले, सी तो आप देख सकते हो यहाँ पे टकरा रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर है। एंड देन वो मुझे नहीं चाहिए, इतने ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट। ओके फाइन, तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ ना, तो ये कुछ बहुत ही गंदा सा इफेक्ट हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बलून है वो फट जा रहे हैं एंड देन जाकर चिपक जा रहे हैं, एंड देन ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, राइट। तो आपको इसके लिए भी एक ऑप्शन है कि लाइक मैंने जैसे ही बैक किया, आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। एंड देन यहाँ पे जो सिंगल साइडेड है ना, इसको आपको डिसेबल कर देना है, दैट्स इट। एंड नाउ यू कैन प्ले। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे जो एनिमेशन है वो अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छे एनिमेशन हो रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, एक बार जब ये हो जाए, फोर्स वगैरह का काम सारा ख़त्म हो जाए, यहाँ पे आपको और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, अब मुझे एनिमेट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको इसको एनिमेट करने हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एनिमेट करने के लिए आपको इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे ले लेना, राइट। ब्रांडिंग जो होगा वो हमारा यहाँ पे होने चाहिए बैक साइड में, राइट, कि सामने की तरफ नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा बैक में ही रख देना है ऐसे। एंड देन उसके बाद में जो बबल्स वगैरह सारे एनिमेशन है, इसको एनिमेट करना है। तो सबसे फर्स्ट आप चले जाओ, अभी मैं अपने प्रोडक्ट को नीचे लेके आता हूँ, यहाँ से मैं लेके आ गया नीचे, कुछ ऐसे जैसा मुझे चाहिए होगा। एंड देन आई प्रेस कर दो, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो एंड देन आई प्रेस कर दो, सी ओके। तो कुछ इस तरह से आपको लेके आ जाना है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप एनिमेशन कर लो एंड देन उसके बाद ये एक्टिव होगा, राइट। जब ये यहाँ पे आ जाए ना, तो उसके बाद हमारा बबल्स एनिमेट करेंगे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आ जाने के बाद फिर बबल्स हमारा एक्टिव हो जाएंगे, राइट। तो सिंपल सा चले जाओ, यहाँ पे ये आ जाए, फिर से आपको ले लेना है, स्ट्रेंथ 0 है हमारा यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जाने के बाद हमारा जो स्ट्रेंथ हो जाएगा वो -3 या 400 आप ले सकते हो, राइट। एंड देन क्लिक करो यहाँ पे, सी ओके। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह के एनिमेशन आप कर सकते हो जैसा मुझे चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट कुछ ऐसा है, राइट। और एक काम आपको कर लेना है, यहाँ पे जब भी आप कुछ भी ऐसा बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपको इसके बबल के ऊपर भी टेक्सचर अप्लाई करने हैं। तो आप सीधा चले जाना शेडिंग में, तो आप देख सकते हो शेडिंग में यहाँ पे न्यू ले लेना है। न्यू में जाकर आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसमिशन इज़ फॉर ओपेसिटी,
तो आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो, ट्रांसमिशन को थोड़ा सा वेट कम कर दो, राइट। तो आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे आप ले लेना। पहले तो कलर आप चूज़ कर लो। कलर तो मैं वही चूज़ करूँगा जो मेरे बबल्स का कलर है। यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो ग्लोजीनेस आ चुके हैं, ओके। तो वो उसके वजह से ही है। एंड देन आप चाहो तो इसको और थोड़ा बलून स्टाइल में ले सकते हो, थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा बेटर दिख रहा है। फाइन, दैट्स इट। एंड देन यहाँ पे आप आ जाओ लेआउट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप एनिमेट करोगे एंड देन फाइनली आपको करना क्या है, दो चीज़ें ऐड करने हैं आपको। फाइनल लास्ट आपको सबसे फर्स्ट चले जाना है यहाँ पे ईवी के जगह आपको साइकिल ले लेने हैं, जीपीयू के जगह सीपीयू के जगह आपको जीपीयू ले लेने हैं। आपको यहाँ पे 4000 के जगह में 128 ले लेना है, राइट। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये सभी सेट होने के बाद आपको यहाँ पे एक काम और भी करना है। आपको चले जाना है, बिकॉज ऑफ कि मुझे इसको हाइड भी करना है, तो आप चले जाओ यहाँ पे फिल्म में जाकर आपको कर देना ट्रांसपेरेंसी। एंड देन इस पे भी आपको शैडो कैचर तो चाहिए होगा, बिकॉज ऑफ कि मुझे शैडो कैच भी कराने हैं। तो आपको चले जाना है ऑब्जेक्ट में एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है विजिबिलिटी में जाकर शैडो कैचर, राइट। तो ये सभी चीज़ करने हैं, प्लस HDR अप्लाई करने हैं लाइट के साथ। तो आपको चले जाना है वर्ल्ड में, कलर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे चले जाओ, सिंपल सा क्लिक, एनवायरनमेंट टेक्सचर क्लिक कर दो। इसको ओपन कर लेना है एंड देन HDR जो भी आपको चाहिए होगा वो HDR आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कुछ ऐसा ही HDR ले लेता हूँ जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लग रहे हैं, राइट। एंड देन आप देख सकते हो अगर मैं क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे उसके आउटपुट कुछ जो आउटकम्स हैं कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। लिक्विड है इसके अंदर में एंड देन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह की आपको चाहो तो आप बना सकते हो। एंड देन ये हो जाने के बाद आप इसको रेंडर करो एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स में इसको असेंबल्ड कर सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप ब्लेंडर एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर आप CGI एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं एंड देन अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के लिए बना सकते हो, अपने डेमो रील के लिए बना सकते हो। मीन्स कहीं पे भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।